वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 7 की ये संस्कृत का एक मॉडल पेपर है और ये पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले पेपर के लिए। अगर आपके पेपर होना बाकी है संस्कृत का तो ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखना, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। पीडीएफ मिल जाएगी आपको ऐप के अंदर, तो बाद में फिर ऐप को भी डाउनलोड कर लेना, पहले इसके उत्तर आप इस वीडियो में देख लो। पूरा पेपर सोल्व करेंगे, एक मॉडल पेपर आपके 7वीं का संस्कृत का। इनमें से कुछ प्रश्न आपकी परीक्षा में रिपीट हो सकते हैं। पहला प्रश्न ये कि विद्याविहीन कहा भवती, विद्याविहीन क्या होता, किसके समान होता है? तो विद्याविहीन जो होता है वो पशु के समान होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपके पशु है। दूसरा प्रश्न है कह क्षिप्र धावती, तो इसका हो जाएगा आपके गोटकराज। गोटकराज कहते हैं घोड़ा, तो गोटकराज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो तीसरा प्रश्न मैंने पहले वाले वीडियो में थोड़ा सा गलत बता दिया था, तो कई बच्चों ने कमेंट किया था, बिल्कुल इसका सही था ये कि मैंने इसका पहले वाले वीडियो में इसका उत्तर काष्ट कुटह बता दिया था, जबकि इसका सही उत्तर आपके मेघनाद। वो जो मंडूक था उसका नाम क्या था? मेघनाद था। करेक्ट आंसर इसका मेघनाद हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है गणित शास्त्र शून्य प्रतिपादन सर्वप्रथम कह अकरोत, तो गणित में जो शून्य का जो प्रतिपादन किया था वो सबसे पहले आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। आर्यभट्ट ये पाटलिपुत्र पटना के निवासी थे, ये बिहार के। अगला प्रश्न आपके 5वां, इसमें से प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में एक पद में ही देना है, ठीक है, एक पद में देना है। तो अस्माकम, पहला क्वेश्चन है कि अस्माकम ध्वजे कति वर्णा संति, हमारे ध्वज में, हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें कितने रंग हैं? तो 3 रंग है, तो 3 को संस्कृत में क्या कहते हैं? त्रय कहते हैं, तो इसका उत्तर रहेगा आपके त्रय। अच्छा, अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके अंदर एक चक्र है, उस चक्र का नाम क्या है? बीच में एक चक्र होता है और इस चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? आप इसका उत्तर कमेंट करके बताना, इस चक्र का नाम क्या है और इस चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, इनकी संख्या आपको कमेंट करके बतानी है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपके कौटिल्यन रचित शास्त्रम किम, तो कौटिल्य के द्वारा जो रचित शास्त्र है उसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र हो जाएगा इसका उत्तर, अर्थशास्त्र। व्याघ्र कुत्र गर्जती, जो बाघ है वो कहाँ गर्जना करता है? तो वो विपिन कहते हैं वन को, तो विपिन हो जाएगा इसका उत्तर, या वने करोगे तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। मक्षिका या मित्रम का आसित, जो मक्खी थी उसका, मकड़ी थी उसका, मक्षिका जो थी उसका मित्र कौन था? तो वो जो मेघनाद मंडूक आया था ऊपर तीसरे प्रश्न में, मंडूक का नाम क्या था? मेघनाद, तो यही उस मक्षिका का मित्र था, तो उत्तर हो जाएगा आपके मेघनाद मंडूक। फिर आपको शब्दों के अर्थ बताने, जैसे बल्लुक, जैसे बल्लुक भालू को कहते हैं, ऊपरी हो जाएगा ऊपर, स्व, स्व होता है कल, ठीक है, और मध्यप कहते हैं शराबी, या फिर मधुमक्खी, जो मधु को इकट्ठा करने वाला होता है वो वाला। तो अगला है फिर आपके रिपु कहते हैं शत्रु को, दुश्मन को रिपु कहते हैं, और धृति मतलब होता है धारण करना या फिर ग्रहण करना। कुछ क्वेश्चन आपके हैं जिनके उत्तर आपको संस्कृत में देने। सेतु निर्माण का कुर्वन्, तो सेतु का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? कर्मकार के द्वारा किया जा रहा है, इसका उत्तर हो जाएगा आपके कर्मकार। संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा का, संगणक कहते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर को संस्कृत में संगणक, हिंदी में इसको संगणक कहा जाता है। इसका जो कंप्यूटर का जो सबसे बढ़िया भाषा है वो आपके संस्कृत होती है, इसका उत्तर हो जाएगा आपके संस्कृत। दर्शना कति ग्रहणाम कार्यम करोति, दर्शना कितने ग्रहों में कार्य करती थी? तो 5-6, यानी कि पंचनाम और षणनाम, 5-6 इसका हो जाएगा उत्तर। सर्वदा कुत्र सुखम, तो सर्वदा स्वावलंब में, जो खुद पर आश्रित होता है वो सब हमेशा जो सुखी रहता है। व्यय कृत्य किम वर्धते, व्यय करने पर क्या बढ़ता है? तो व्यय करने पर आपकी जो विद्या है, सरस्वती का जो खजाना है वो बढ़ता रहता है। फिर आपके अगला क्वेश्चन है कि इसमें प्रश्न निर्माण करना है, तो विद्या दिक्षु कीर्ति तनोति, इसका हो जाएगा आपके दिक्षु की जगह हो जाएगा कह, अनार्यत का हो जाएगा। ये जो आपके किताब में से आपको देख के इनको कर लेना है, ठीक है, ये सभी आपके प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है इनके बीच में, तो ये आप अपनी किताब में से देख के कर लेना है इनको। 8वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है कोष्टक में आपको उचित पद चुन के लिखना है। अहम प्रातः पित्रा सह ब्रह्मणाय, है ना, तो स के कारण इसमें आपके पित्रा आएगा इसमें। नेक्स्ट है आपके बाला अपनात भ्रातु फलानी आनैति, गज वृक्षस्य ऊपरी आगत्य शाखाम अत्रोटयत। फिर आपको स, ये परितक योग में द्वितीय विभक्ति आएगी, तो ग्रामम परितक कृषि क्षेत्राणि संति, इसमें आपके आ जाएगा ग्रामम, दूसरी विभक्ति आएगी। फिर विलोम से मिलान करना है। क्रेतुम, क्रेतुम मतलब होता है खरीदने वाला, और विक्रेतुम का मतलब होता है बेचने वाला, खरीदना और बेचना, खरीदने वाला और बेचने वाला। स्व मतलब एक तो स्व होता है बीता हुआ कल, और उसका हो जाएगा आपके आने वाला कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीप का हो जाएगा दूर, पास का हो जाएगा दूर, ग्रामम का हो जाएगा नगरम, गांव का शहर हो जाएगा। फिर आपको ये श्लोक दे रखा, विद्या नाम नरेश्य रूपम दिगम परछनम गुप्तम धनम, ठीक है, ये वाला जो प्रश्न है इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना इस श्लोक का। या फिर आपको उदेति सूर्य धरणी विहस्ती
पक्षी कूजति कमलम विकसति, इसका आपको हिंदी अनुवाद करना है। दोनों में से किसी एक का आपको हिंदी में अनुवाद लिखना है। तो इन दोनों श्लोक का आप हिंदी अनुवाद याद कर लेना। फिर आपको लिख धातु का लट लकार बताना है। तो ये आपको लिख धातु का लट लकार इस प्रकार से याद कर लेना है। लिख धातु लट लकार एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यहाँ पे पुरुष आ जाएगा। पहला प्रथम पुरुष में आप लिखेंगे लिखती लिखता लिखंती, द्वितीय मध्यम पुरुष में लिखेंगे लिखसी लिखता लिखत, और उत्तम पुरुष में लिखेंगे लिखामी लिखावह लिखामह। ये आपको याद होगा तो आप लिख धातु को इस प्रकार से याद कर लेना। फिर आपको इसमें संधि विच्छेद करना है। तो संधि विच्छेद में आप क्या करेंगे, परोपकार। तो परोपकार का हो जाएगा पर प्लस उपकार, ये परोपकार में गुण संधि हो जाएगी। सदानंद, तो सट प्लस आनंद हो जाएगा, ये सदानंद। अच्छा, आपको विद्यालय का संधि विच्छेद बताना है कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। इसका उत्तर कमेंट करके बताना। विद्यालय है, इसका आपको संधि विच्छेद करके बताना है। फिर हिमालय का हो जाएगा हिम प्लस आलय, ये आलय हो जाएगा। गाय का हो जाएगा गाय प्लस अकह। ठीक है, इस प्रकार से आपको विसर्ग भी वापस लगानी है। फिर आपको अपने लता शब्द के रूप में लिखना है, आपको पूरा लता शब्द लिखना है। 15वां क्वेश्चन है कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्ति है, तो आपको संस्कृत में एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो ये आपके पिताजी का जो स्थानांतरण है वो कहीं दूसरे स्थान पे हो गया है, तो आपको एक प्रार्थना पत्र इसमें तैयार करना है। और दो श्लोक आप अच्छे से लिख लेना, याद कर लेना। इसमें से कोई सा भी एक श्लोक आप अपनी परीक्षा में लिख के आ जाना। और फिर आपको निम्न में से किसी एक पर आपको संस्कृत में 5 वाक्य बनाने। तो मम विद्यालय है या अपने मेरे विद्यालय पे है, या फिर आपको देनु यानी कि गाय के ऊपर अपने 5 वाक्य बनाने, और इन दोनों को में से किसी एक को ही आपको करना है। तो ये आपको एक तो लिख धातु को याद कर लेना है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और पुरुष होते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसी प्रकार से मैं आपकी 8वीं की पूरी जो गणित है उसको यहाँ पर सोल्व करवाऊंगा। जल्दी इसको सोल्व शुरू करेंगे। 8वीं की नया सिलेबस आ चुका है, तो उस नए सिलेबस को मैं पूरे यहाँ पे बिल्कुल फ्री में यहाँ पे करवाने वाला हूँ। एक भी दिन आपको ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और PDF के लिए हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना है, ताकि आपको यहाँ इस प्रकार की जो PDF वगैरह है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो ये इसके अलावा और भी आपको कोई पेपर है, तो जैसे संस्कृत के अलावा आपका सामाजिक, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी सभी के पेपर मैंने अपलोड कर रखे मॉडल पेपर, तो उनको देख लेना। इनमें से 2-3 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगर तो 7-8 मिनट का वीडियो देखने के बाद में अगर आपके 4-5 क्वेश्चन बैठ जाते हैं तो अच्छी बात है, आपको इस प्रकार से वीडियो पूरा देख लेना है। और आप कमेंट करके ही बताना कि ये जो वीडियो देखते हैं इससे आपको कोई फ़ायदा मिलता है या फिर नहीं मिलता है। ठीक है, इसका उत्तर आप कमेंट करके बताना कि इनमें से कोई प्रश्न आपके परीक्षा में मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं। तो ये पूरा एक मॉडल पेपर था आपके 7वीं की संस्कृत का। इससे पहले मैंने आपके विज्ञान के, सामाजिक के सभी पेपर डाल रखे हैं, उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। 7वीं क्लास की प्लेलिस्ट आपको, उसमें सारे पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इसके वीडियो के जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे रखा है वहाँ से इसको डाउनलोड देख लेना इसको, और PDF वगैरह आपको इस ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड कर लेना है, और ऐप को अगर आप अच्छा लगे, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग भी आप दे सकते हैं। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।